पहाड़ों से लेकर समंदर तक, गांव से लेकर शहर तक, रिच कल्चर की बात हो या फिर टूरिज्म की, हर क्षेत्र में ओडिशा एक बेहद ही खास राज्य है जिसका इतिहास न केवल रोमांचक है बल्कि अद्भुत है। लेकिन बदलते हुए वक्त में ओडिशा में भी आपको कई सारे बदलाव देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात होती है तो कई मामलों में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ओडिशा भारत में अपना स्थान कहाँ रखता है। एक्सप्रेसवे से लेकर रेलवे तक, रोड से लेकर एयरपोर्ट तक, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर स्मार्ट सिटी की, आखिर ऐसे कौन कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, कौन कौन से बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले भविष्य में ओडिशा की तस्वीर बदल कर रख देंगे। आज जानेंगे इस वीडियो में ओडिशा के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ओडिशा के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो प्लीज चंद्रदेव जोन को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सकें। सबसे पहले जानते हैं ओडिशा मेट्रो के बारे में। ओडिशा मेट्रो परियोजना, जिसे भुवनेश्वर मेट्रो के रूप में भी जाना जाता है, राज्य की पहली शहरी रेल परियोजना है जिसका पहला चरण भुवनेश्वर एयरपोर्ट से कटक के त्रिशूलिया चौक तक लगभग 26 किलोमीटर की दूरी में फैला होगा और इसमें 20 एलिवेटेड स्टेशन शामिल होंगे। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 5,926 करोड़ है जिसे पूरी तरह से ओडिशा सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर को नवंबर 2023 में स्वीकृति मिली और 1 जनवरी 2024 को निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसे 4 वर्षों में यानी कि दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह मेट्रो 1435 मिलीमीटर स्टैंडर्ड गेज ट्रैक पर 80 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलेगी और 750 वी डीसी थर्ड रेल से बिजली प्राप्त करेगी। भविष्य में इसका विस्तार पुरी और खुर्दा तक भी किया जाएगा, जिससे यह परियोजना ओडिशा के शहरी परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। ओडिशा के कई रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया जा रहा है, जिसमें से कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों की बात करें तो भुवनेश्वर, जिसकी लागत 397 करोड़, पुरी 161 करोड़, कटक 304 करोड़, राउरकेला 265 करोड़, संबलपुर 150 करोड़, झारसुगुड़ा 100 करोड़, ब्रह्मपुर 110 करोड़, बालासोर 150 करोड़, अंगुल 85 करोड़ और टिटलारगढ़ 75 करोड़ की डेवलपमेंट कार्य भारतीय रेलवे द्वारा तेजी से किया जा रहा है। भुवनेश्वर, पुरी, कटक और राउरकेला स्टेशनों पर 2025 के अंत तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है, जबकि अन्य स्टेशन 2026 तक तैयार हो सकते हैं। वर्तमान में कुछ स्टेशनों पर निर्माण कार्य जोरों पर है, जैसे भुवनेश्वर और राउरकेला में 40% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि बरहमपुर, अंगुल व टिटलागढ़ में डिजाइनिंग और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। इन स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं, स्मार्ट टिकटिंग, मल्टीलेवल पार्किंग, फूड कोर्ट, डिजिटलिंग, साइन बोर्ड और दिव्यांग अनुकूल सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे ओडिशा में रेलवे यात्री अनुभव को पूरी तरह आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाया जा सके। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है संबलपुर रांची एक्सप्रेसवे एंड बीजू एक्सप्रेसवे। संबलपुर रांची एक्सप्रेसवे और बीजू एक्सप्रेसवे ओडिशा की 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं हैं जो राज्य के कनेक्टिविटी नेटवर्क को नई दिशा देने जा रही है। संबलपुर रांची एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे है जिसकी लंबाई लगभग 140 किलोमीटर होगी और यह संबलपुर को रांची से सीधा जोड़ेगा। यह प्रोजेक्ट भारतमाला योजना के तहत प्रस्तावित है और 2025 के अंत तक पूरी तरह बन जाने की संभावना है। दूसरी ओर बीजू एक्सप्रेसवे एक महत्वाकांक्षी 650 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है जो कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहांडी, बरगढ़, झारसुगुड़ा, राउरकेला जैसे पश्चिमी ओडिशा के शहरों को जोड़ती है। इसका अधिकांश हिस्सा पूरा हो चुका है, जबकि कुछ खंडों पर कार्य जारी है। ये दोनों परियोजनाएं न केवल यातायात में तेजी लाएंगी बल्कि औद्योगिक विकास, व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा देंगी, खासकर पिछड़े क्षेत्रों में। ओडिशा की अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है पुरी एयरपोर्ट। पुरी में प्रस्तावित श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ओडिशा सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एएआई द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य पुरी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ना है। यह एयरपोर्ट लगभग 1164 एकड़ भूमि में फैला होगा, जिसमें से 68 एकड़ वन भूमि और 221 एकड़ निजी भूमि शामिल है। इस परियोजना की अनुमानित लागत
लगभग 5,631 करोड़ है और इसे 3 चरणों में विकसित किया जाएगा, जिससे यह सालाना 4.6 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान कर सकेगा। हालांकि इसे पर्यावरणीय चिंताओं और रक्षा मंत्रालय की मंजूरी जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ा है, विशेषकर ओलिव रिडले कछुओं और इरावडी डॉल्फिन के संवेदनशील आवास के कारण। फिर भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है और सरकार AAI के सहयोग से इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है IIM संबलपुर का परमानेंट कैंपस। IIM संबलपुर की स्थापना 2015 में हुई थी और इसका अस्थायी परिसर यानी कि परमानेंट कैंपस ओडिशा के संबलपुर जिले के बसंतपुर गांव में 200 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है। इस अत्याधुनिक परिसर का शिलान्यास 2 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और इसका उद्घाटन 3 फरवरी 2024 को भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। यह परिसर आधुनिक कक्षाओं, डिजिटल लाइब्रेरी, छात्रावासों और खेल सुविधाओं से सुसज्जित है। IIM संबलपुर में MBA, एग्जीक्यूटिव MBA और PhD जैसे प्रमुख प्रबंधन पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। संस्थान नवाचार, समावेशिता और उद्यमिता पर केंद्रित है और देश के तेजी से बदलते कॉर्पोरेट जगत के अनुसार छात्रों को तैयार करता है। अब जानते हैं ओडिशा के स्मार्ट सिटी के बारे में। ओडिशा में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 5 शहरों भुवनेश्वर, राउरकेला, बरहमपुर, कटक और संबलपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। भुवनेश्वर जो देश के पहले स्मार्ट शहरों में शामिल हुआ, यह एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स, साइकिल ट्रैक, डिजिटल डिस्प्ले, वाटर ATM और स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं विकसित की गई है। राउरकेला में LED स्ट्रीट लाइटिंग, टॉयलेट्स, CCTV निगरानी और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर काम हुआ है। बरहमपुर में स्मार्ट रोड्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ओपन एयर जिम और नागरिक सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। कटक में नदी तट विकास, हरित क्षेत्र, स्मार्ट स्ट्रीट और कमांड सेंटर विकसित किया जा रहा है। वहीं संबलपुर में जल आपूर्ति, वेस्ट मैनेजमेंट और डिजिटल नागरिक सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। सभी परियोजनाओं को 2025 के अंत तक पूर्ण करने की लक्ष्य रखा गया है। अब जानते हैं ओडिशा के पोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में। पारादीप पोर्ट और धामरा पोर्ट ओडिशा के 2 प्रमुख पोर्ट हैं जो पूर्वी भारत के व्यापार और निर्यात गतिविधियों की रीढ़ है। पारादीप पोर्ट जो भारत का दूसरा सबसे व्यस्त प्रमुख बंदरगाह है, वर्तमान में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विस्तारित किया जा रहा है, जिसमें डीप ड्राफ्टिंग, मल्टीपर्पज बर्थ और मेक इन इंडिया पोर्टल हब के तहत लॉजिस्टिक सुविधाएं शामिल है। यह बंदरगाह थर्मल कोल, लौह अयस्क, पेट्रोलियम उत्पाद और कंटेनर सेवाओं के लिए प्रमुख केंद्र है। वहीं धामरा पोर्ट, जिसे अडानी पोर्ट्स एंड SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा विकसित किया गया है, का दूसरा चरण विस्तार तेजी से चल रहा है, जिसमें मल्टी कार्गो टर्मिनल, कंटेनर टर्मिनल और रेलवे कनेक्टिविटी पर फोकस किया गया है। यह पोर्ट पूर्वी भारत के कोर सेक्टर स्टील, कोयला, खनिज के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी मजबूती देता है। दोनों पोर्ट मिलकर ओडिशा को वैश्विक समुद्री व्यापार मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिला रहे हैं। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है महानदी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कटक। महानदी रिवर फ्रंट परियोजना ओडिशा सरकार की एक प्रमुख योजना है जो कटक में महानदी नदी के किनारे को विश्व स्तरीय विरासत और पर्यटन स्थल में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस परियोजना का मास्टर प्लान फरवरी 2025 में मंजूर हुआ और काम की जिम्मेदारी कटक विकास प्राधिकरण यानी कि CDA को सौंप दी गई है। परियोजना की कुल लागत 200 करोड़ तय की गई है, जिसमें से पहले चरण में 50 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। यह परियोजना साबरमती रिवर फ्रंट मॉडल से प्रेरित है। इसमें हरित क्षेत्र, पैदल पथ, साइकिल ट्रैक, ओपन थिएटर, स्थानीय कारीगरों के लिए बाजार, सांस्कृतिक मंच और बहुत सारी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि इस परियोजना का पहला चरण बाली यात्रा 2025 के अंत से पहले पूरी हो जाए। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है पुरी हेरिटेज कॉरिडोर। यह परियोजना ओडिशा सरकार द्वारा श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्घाटन 17 जनवरी 2024 को 943 करोड़ की लागत से किया गया। इस परियोजना के तहत मंदिर के चारों ओर 75 मीटर चौड़ा परिक्रमा पथ, हरित क्षेत्र, पैदल मार्ग, साइकिल ट्रैक, सूचना केंद्र, शौचालय, आश्रय मंडप, श्री सेतु और सुरक्षा के लिए 5 स्तरीय व्यवस्था
जैसी सुविधाएं विकसित की गई है। इसका उद्देश्य न केवल भक्तों को बेहतर सुविधाएं देना है, बल्कि पुरी को एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाना है। इसी तरह के अगर आपके क्षेत्र में कोई भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो हमें कमेंट करके लास्ट में जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए चंद्रदेव जॉन को जरूर सब्सक्राइब करें।